गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 मार्च 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एनजीओ दिवस ये मनाया गया हाल ही में 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों के अमूल्य योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई है। और इस वर्ष यानी विश्व एनजीओ दिवस 2024 की थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। तो विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा शुरू किया है? तो भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा ये शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात देश ने। भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 5 साल का बहुप्रवेश वीजा पेश किया है, जो निरंतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन एवं व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह वीजा पाने वाला शख्स देश में यानी संयुक्त अरब अमीरात में 90 दिनों तक रह सकता है। तो 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा भारतीय पर्यटकों के लिए किसने शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात देश ने। तो ये है मैप में संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यहाँ की करेंसी है दिरहम। और जो संयुक्त अरब अमीरात देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर को लेकर सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो लगातार महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर को लेकर सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है हरियाणा राज्य सरकार ने। महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो महिलाओं में स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान करने और रोकथाम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ये है मैप में हरियाणा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को निम्न में से कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है तुरहा बजाता व्यक्ति। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने अपने एनसीपी शरद चंद्र पवार का नया लोगो लॉन्च किया है। चुनाव आयोग से उन्हें तुरहा चुनाव चिन्ह मिला है। ये है तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। तुरहा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे शादियों में बजाया जाता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष हाल ही में कहाँ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भेजे गए हैं? तो भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष हाल ही में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भेजे गए हैं भारत देश से थाईलैंड देश में। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अराहटा सारिपुत्र और अराहटा मोद्रव्यायन के 4 पवित्र पिपर हवा अवशेष भारतीय वायुसेना के विमान से थाईलैंड ले जाया गया है और इन्हें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सनम लुआंग मंडप में विशेष रूप से निर्मित मंडप में सार्वजनिक पूजा के लिए स्थापित किया गया है। यह है मैप में थाईलैंड। इसकी राजधानी है बैंकॉक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्वेता थाविसिन। यहाँ की करेंसी है बाहत। और जो थाईलैंड है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंकज उधास का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो पंकज उधास, इनका हाल ही में कैंसर की वजह से देहांत हो गया। ये थे एक गायक। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। ये है मशहूर गजल गायक पंकज उधास। नेक्स्ट है,
वुमेन आईपीएल लीग के दूसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो वुमेन आईपीएल लीग के दूसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है बेंगलुरु में। महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का आयोजन बेंगलुरु में शुरू हो गया है, जिसमें ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 के दौरान यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किस विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किया है? तो 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किया है तुर्की देश ने। तुर्की ने 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान को बनाने में हाल ही में सफलता प्राप्त की है और तुर्की ने इस लड़ाकू विमान का नाम कान रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% रेटिंग के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है, पहले स्थान पर है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज, ये 64% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। और 57% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड के संघीय गृह मामलों के विभाग के प्रमुख एलेन बर्सेट, ये तीसरे स्थान पर है। ये स्विट्जरलैंड के संघीय गृह मामलों के विभाग के प्रमुख है। और चौथे स्थान पर है पोलैंड के राष्ट्रपति डोनाल्ड टस्क, ये 50% रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा। अब लास्ट जो मैंने आप सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका देश में। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ हाल ही में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसके ऑप्शन है भुवनेश्वर में, या वाराणसी में, या लखनऊ में, या अहमदाबाद में। सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कर दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो उसमें मेंशन किया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।